अब देख डिब्बे। सोडी, ये गलत है। और मैं क्या कहता? भाई माना है कि यहाँ गैराज में तू मेरा बॉस है, लेकिन ऐसे तू मुझे डिब्बे कह के नहीं बुला सकता। ये हक सिर्फ चंपक चाचा का। ओ पप्पू मेरी गल तो पूरी सुन ले। ओ मैं कह रहा सी, देख अब डिब्बे में से ग्रीस निकाल। सॉरी। सॉरी? कोई पहले काम के लिए तू ना कह रहा है? मतलब ये काम तू नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, वो डिब्बे वाली बात के लिए जो मुझे गलतफहमी हो गई थी ना, उसके लिए मैंने सॉरी बोला। बाकी काम में तो मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। तो शुरू हो जा। हाँ, देख ये। हाँ बता कहाँ लगाना है? तू बता कहाँ लगाएगा? अच्छा एक मिनट। बता बता, देखे तो तेरी जनरल नॉलेज। कहाँ लगेगी? अरे ओ तेरी, अरे सोडी, ओ तेरी शक्ल तो बांदर जैसी हो गई है। अभी क्या करूं? ओ पप्पू टेंशन ना ले, ये ग्रीस तो गैरेज के कामों में लगती रहती है। वही ग्रीस और ऑयल तो हम गैरेज वालों के लिए मेकअप है। ले तू मुंह साफ कर, तब बोनट बंद कर दे। सॉरी 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 सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तेरा हाथ है। भगवान, काम शुरू करने से पहले ही मुझसे गड़बड़ हो गई। भाई तुझे लगा तो नहीं? देखो इसका चेहरा तो देखो। तू हंस रहा? मतलब तू मजाक कर रहा था? मजाक नहीं, सबक दे रहा था तुझे। तो गैरेज के कामों में एहतियात बरतना पड़ता है। ये काम तेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। आजा तुझे कोई आसान सा काम दिखाता हूँ। आजा आजा, चल चल चल। आजा 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 आजा, पीछे आजा, पीछे आजा। ये देख, ये जो सिलेंसर का पाइप है ना, क्यों है? बाहर निकल। अरे क्यों है तेनू? ठीक तो है? अरे भाई वो अंदर डर लग रहा था भाई, घबराहट हो रही थी। अरे पोपू, वो पहली बारी मैं भी जब ऐसे गया था ना, तो मैनू भी डर लग गया सी, लेकिन बाद में फिर आदत पड़ गई। अरे मेरे मुंह और गाड़ी के बीच में से 4 इंच का फर्क था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी छाती पर गाड़ी रख दी है। ठीक है ठीक है, एक काम कर पोपू, तू ये रहने दे। तू एक काम कर, तू पाइप ले, तब कड्डी दो। वो ठीक है। की कीता पोपू तू? सॉरी 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 सॉरी। वो पानी बंद हो गया था, फिर मैं देख रहा था, एकदम अचानक से पानी आ गया तो उसमें गड़बड़ हो गई। सॉरी भाई। मैं कपड़े बदल लूं? पोपू, वो गैरेज के काम में कपड़े गीले और गंदे होते रहते हैं। तू कितनी बार कपड़े बदली करेगा? तू इन्हू छड़, तू एक काम कर, तू हैप्पी के साथ जाके ना टायर चेंज करना सीख जा। अच्छा ले पूंछ ले अपने आप। सॉरी। हाँ अरे ठीक है। लीजिए पोपो जी। पोपू जी नहीं, पोपट लाल। सिर्फ सोडी मुझे प्यार से पोपो बुलाता है। ठीक है, आपको ना इस पे मारना है। हाँ, अरे ये तो आता है मुझे। ये देखो। अरे नहीं, जोर से मारना है। अच्छा जोर से? हाँ। देखो फिर जोर से अभी। क्यों आया? और पप्पू, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पोपा जी हमारी गारंटी नहीं है, या तो ये अपना मुंह तोड़वाएंगे या तो हमारा तोड़ेंगे। नहीं, मुझे अपना मुंह नहीं तोड़ना है। अभी मेरी शादी बाकी है, और ये ऑयल ग्रीस अगर मेरे मुंह पे लग गया, दाग नहीं निकला, मुझे कुछ एलर्जी हो गई तो मेरी शादी कैसे होगी? नहीं पप्पू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हो गया तो मैं शादी के लिए रिजेक्ट हो जाऊं, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। तू क्या सोच रहा है पप्पू? वो तू काम सीख जाएगा ना, तो सोडी गैरेज में तुझे पार्टनर बना लूंगा। तेरा पार्टनर बनने में लाइफ पार्टनर से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं सोडी, मैं दूसरा कोई ऑफिस का काम ढूंढ लेता हूँ। अगर मुझे और कोई काम नहीं मिलेगा ना, तो मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। और भाइयों, आप सबको भी सॉरी, मेरी वजह से आप सबको परेशानी हुई। नहीं पप्पू, कोई गल नहीं, सब अपने ही बंदे ने। तू साथ में काम करता ना,
तो रोज सुबह गोकुल धाम से हम साथ में गराज आते और साथ में लंच करते और साथ में गोकुल धाम वापस जाते, वो बड़ा मजा आता। अरे भाई हम गोकुलधाम में मिलेंगे ना सोडा शॉप पर, तब मजा करेंगे। चल मैं चलता हूँ। कितने? मेहता साहब के ऑफिस यहाँ पास में ही है ना, तो देखता हूँ अगर उनके ऑफिस में मेरे लायक कोई काम हो तो। तूने सही गल कही पप्पू, तो तुझे ऑफिस वाला ही काम ढूंढना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोडी। ओए चलो मुंडियो, काम तेल लगो। चलो भाई, चलो हैप्पी। और पप्पू तू एक काम कर, पीछे मस्त बाथरूम है, नहा धो के चेंज कर ले और फिर चेंज करके मेहता साहब के ऑफिस जा। हाँ हाँ। ऑफिस का ये मजा है, वर्क फ्रॉम होम में ये आनंद कहाँ। सर अंजलि मैडम आई है। अरे यार तू कहाँ रखूं मैं? सॉरी सर। तुम शर्म आती है, मजाक करता है तू? सच में आपसे कोई मिलने आया है। कौन? पता नहीं, बिना बारिश के छाता लिए हुए है। उन्होंने अपना नाम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल बताया है। भेजो 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 भेजो। मेहता साहब क्या बात है, ऑफिस में आया, क्या बात है? अरे ये क्या है, पार्टी चल रही है? अरे लो भाई लो लो, तुम लो, मजा आएगा। अंजलि भाभी को पता है? रुको, कैसे मजाक कर रहे हो भाई, ऐसे मजाक मत किया करो। बैठो बैठो बैठो। हाँ। वैसे आपके मजे हैं, मस्त टेस्टी नाश्ता कर रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, आपके पास अच्छी भली नौकरी है, अपनी पर्सनल कैबिन है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं। काश मेरे भी ऐसे ठाठ होते। भाई पोपटलाल नजर मत लगाओ, मैं जानता हूँ मैं कैसे काम कर रहा हूँ भाई और किस तरह से काम कर रहा हूँ। और चलो ऑफिस का काम तो ठीक है, बॉस के पर्सनल काम करने पड़ते हैं, क्या करूँ, मना नहीं कर सकता। और काम भी कैसे कैसे। मेहता मेरी साली का एडमिशन कराओ, मेहता मेरी सासू का टूर बुक कराओ, मेहता मेरे घर का ताला खराब हो गया, चाबी वाला लेके आओ। और तो और मेहता मेरे भतीजी का डॉगी खो गया, उसकी पुलिस रिपोर्ट कराओ। मेहता मेरी वाइफ का ब्यूटी पार्लर वाली से झगड़ा हो गया, नई ब्यूटी पार्लर वाली ढूंढो। क्या बताऊं तुम्हें पोपटलाल, ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं? हाँ तो हो सकता है बॉस आपको अपना समझ कर कहते होंगे। क्या समझ के कहते हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्या करूं भाई, बॉस है, नौकरी पेशा आदमी हूं, मना भी नहीं कर सकता, करना पड़ता है। खैर छोड़ो भाई, हर नौकरी वाले की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तुम बताओ, हाँ कैसे आना हुआ, आज ऑफिस कैसे आना हुआ? वो क्या हुआ ना, मैं सोडी के घर गया था बायोडाटा देने, तो सोडी ने मुझे अपने गैराज में ही काम पर रख लिया। और सोडी गैराज में गए, मैंने थोड़ा बहुत काम किया भी, तो फिर समझ में आ गया कि ये अपने बस का नहीं, मुझे कोई ऑफिस का काम ही ढूंढना पड़ेगा। आपकी ऑफिस पास में है, तो मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं और पूछ लूं मेरी नौकरी का कुछ हुआ। देखो पोपटलाल, बीज डालते ही तो पौधा नहीं निकल आता ना, उसके लिए वक्त लगता है। तुम्हारा बायोडाटा तो अभी बना है, आज ही तो बना है, लेकिन मैंने 2-4 लोगों को फॉरवर्ड किया है, 2-4 लोगों से बात भी की है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू मेहता साहब। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, आपकी इतनी बड़ी ऑफिस है, ऐसा काम है, तो मुझे आप अपने ऑफिस में ही काम पर लगवा दीजिए ना। आप अपने बॉस से बात कीजिए, मेरा बायोडाटा दिखाइए, और अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं अभी से ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं देखो पोपटलाल, ऐसे जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है, मैं मौका देखकर बॉस से बात कर लूंगा। अरे इसमें मौका क्या देखना मेहता साहब, आप इतने बरसों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस के साथ आपके घर जैसे रिलेशन है, भाई वो आपको अपना मानते हैं, आपसे इतना पर्सनल काम करवा रहे हैं, तो वो आपका एक पर्सनल काम नहीं कर सकते? नहीं बोल सकता, मुझे अपना मानते या नहीं मानते मैं नहीं जानता, लेकिन पर्सनल काम मुझे इसलिए करने पड़ते हैं कि वो मेरे बॉस है, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ भाई, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं कह सकता। मैं देखता हूँ उनका मूड देख के बात करता हूँ। अरे जीवन में मूड का मुहूर्त कभी नहीं देखना चाहिए। अरे मेरी शादी का सवाल है, भाई नौकरी होगी तब भी मेरी शादी होगी। आप अभी क्या अभी बॉस से बात कीजिए, वरना मैं आपके बॉस से बात करता हूँ। शांति रखो ना भाई, मैं मौका देके कर लूंगा, बोला ना तुम्हें। अरे भाई साहब आपके अंदर मैनर्स है कि नहीं? यहाँ पर इतनी जरूरी बात चल रही है, आप ऐसे ही अंदर चले आए। आपको नॉक करके पूछना चाहिए, मैं आई कम इन? अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो, बॉस है मेरे भाई। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर। माई सेल्फ इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, वरिष्ठ युवा भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल। मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, इनका पड़ोसी हूँ। सर ये मेरा पड़ोसी है पोपटलाल, और वो हमेशा ऐसे अति उत्साह में लोगों से मिलता है, इसलिए सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है भाई, ऐसे ही मिलना चाहिए। देखो अगर हम लोग हमेशा एटिकेट और मैनर में रहेंगे तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो रोबो बन जाएगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई लाइक इट, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू।